धन ने प्रो ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है आइसबर्ग प्लस। आइसबर्ग फीचर आपको पहले भी धन में देखने के लिए मिलता था, पर क्या अलग अलग चेंजेस उन्होंने किए हैं ये हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं विद एग्जांपल। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब भी आप ऑप्शंस या स्टॉक्स में ट्रेड करते हो और स्पेशली बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में आप ट्रेड करते हो तो आपने एक दिक्कत ज़रूर फेस की होगी जिसका नाम है फ्रीज़। अब अगर आप बड़े बड़े क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते हो तो आपको फ्रीज लिमिट की दिक्कत आ जाती है। दूसरा, आपको स्लीपेजेस का भी टेंशन आ जाता है, जैसे कि आपको अगर 1000 शेयर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के खरीदने थे। अब उस केस में क्या हो गया, 100 रुपीज़ आपको लग रहा था आपकी बाइंग प्राइस रहने वाली है, पर मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण आप इतनी बड़ी ऑर्डर थी तो आप उसे अलग अलग चंक्स में लगा रहे थे। उस चक्कर में ये जो प्राइस है वो 100 से ऊपर जाकर 102 रुपये हो गया। मतलब ट्रेड लेने से पहले पहले ही आपकी एवरेज बाइंग प्राइस जो है वो 102 रुपये तक पहुंच चुकी है। क्यों? क्योंकि आप फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, आपको मल्टीपल ऑर्डर्स लगानी पड़ी फ्रीज ऑर्डर के कारण। तो ट्रेड लेते ही आपको 2% का इधर नुकसान हो गया। तो इससे अगर बचना है तो आप आइसबर्ग प्लस का यूज़ ज़रूर कर सकते हो और ऐसी टाइप की प्रॉब्लम से आपको ज़रूर छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं क्या है ये आइसबर्ग प्लस और कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम स्टॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सर्च करते हैं और इधर मैं नाम ले लेता हूँ कोई भी स्टॉक का, जैसे मनोरमा का नाम ले लेता हूँ। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैं बाय पर क्लिक करता हूँ। अब मान लेते हैं कि मुझे इस स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो इसकी मार्केट डेप्थ मैं आपको बता देता हूँ कि इस पे लगभग 8,500 के आसपास बायर है और 25,000 के आसपास कुछ सेलर्स है। अब मैं इसे इंट्राडे में बाय करना चाहता हूँ, ऐसे समझ लेते हैं। तो आइसबर्ग फीचर का यूज़ करने के लिए आपकी मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए 99 से ज़्यादा, यानी कि 100। तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे अगर 300 शेयर इस पर्टिकुलर स्टॉक के ख़रीदने हैं, तो 300 अगर मुझे ख़रीदने हैं तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। तो मैं डायरेक्टली अगर लगाऊंगा तो शायद मुझे फ्रीज़ लिमिट भी आ सकती है, और इधर आप अगर ऑर्डर देखोगे और क्वांटिटी देखोगे तो 300 क्वांटिटी तो इधर आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो अगर मैं इतनी बड़ी ऑर्डर लगाता हूँ, पहली चीज़ तो मैं नोटिस हो जाऊँगा कि इतनी बड़ी क्वांटिटी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर हुई है, और दूसरा, जब मैं ये 300 क्वांटिटी की बाइंग ऑर्डर लगाऊंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो काफ़ी ऊपर चले जाएगी, जो भी प्राइस यहाँ पर मार्केट में चल रहा है उससे। अब इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो ऑर्डर है, मेरी जो 300 क्वांटिटी की जो टोटल ऑर्डर है, इसको मैं अलग अलग टुकड़ों में बांट दूंगा। कैसे बांटूंगा? ये जो स्लाइस एस आइसबर्ग का जो फीचर है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इधर मोर पर क्लिक करने के बाद ये जो नंबर ऑफ़ लेग्स है इसके बटन को मैं ऑन करूँगा, और यहाँ पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ लेग्स में मुझे इसे डिवाइड करना है। जैसे 300 है तो मैं अगर इसे 10 लेग्स में डिवाइड कर देता हूँ तो एक लेग में 30 क्वांटिटी की ऑर्डर मेरी जाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि कितने नंबर ऑफ़ लेग्स आपको लगाने हैं। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि एक ही लगाना है, दो ही लगाना है, 5 लगाना है, 10 लगाना है। आपको जैसा लगता है, आप जिस भी स्क्रिप्ट में काम कर रहे हो उस हिसाब से आप आपके हिसाब से नंबर ऑफ़ लेग्स डिसाइड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको एवरेज बाइंग प्राइस भी अच्छी मिलेगी। अब पहले क्या होता था, आइसबर्ग ऑर्डर में आप जब भी ऑर्डर लगाते थे तो आपकी ये जो ऑर्डर्स है वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट किए जाती थी। मतलब 30 क्वांटिटी का ऑर्डर आपका पहले गया, फिर उसके बाद 30 का गया, फिर उसके बाद 30 का गया, ऐसे 10 बार होता था। अब क्या होगा ना, आपकी ये जो 30 क्वांटिटी की ऑर्डर जो है वो एक साथ 10 भेजी जाएगी। इससे क्या होगा कि और फास्ट एग्जीक्यूशन होगा और आपकी जो स्लिपेज है वो बहुत ही मिनिमल यहाँ पर होने वाली है कंपेयर टू पहले जितनी होती थी। और विद इन 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है, आप कितने भी लेग्स यहाँ पर लगाओ वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा इफेक्ट हमें ऑप्शंस में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम आपको पता ही है कि कितने तेज़ी से फ्लक्चुएट करते हैं। अब आपको कोई ऑप्शन अगर 100 रुपये में चाहिए था और वो इस सारे चक्कर में कि आपको बड़ी क्वांटिटी खरीदनी थी, आप अलग अलग ऑर्डर लगाते अगर बैठ गए तो ये 100 का ऑप्शन 120 होते हुए देर नहीं लगता। तो इसमें आप ट्रेड में एंटर होने से पहले ही 20 रुपये का नुकसान उठा चुके होंगे। तो इससे भी बचने के लिए हम इस फीचर का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं ऑप्शंस वाले सेक्शन में पहले लेकर चलता हूँ। तो होम पेज पर आने के बाद आप होम पेज पर इधर से आ सकते हो, और ये जो ऑप्शन है इसमें आकर आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना है, आप चाहो तो ऊपर सर्च भी कर सकते हो या इधर से ही आपको चूज़ अगर करना हो तो कर सकते हो। जैसे मैं अगर ये 40 रुपये का जो ऑप्शन है 25,500 का, इसके ऊपर क्लिक करके इसको ट्रेड करना चाहता हूँ तो बाय पर मैं आ जाऊँगा। अब
एक लॉट में 75 क्वांटिटी है, तो 1800 क्वांटिटी मैक्सिमम होती है। 1800 क्वांटिटी के ऊपर आप एक ही ऑर्डर में कोई भी ऑप्शन खरीद नहीं सकते, क्योंकि 1800 के आसपास इसकी जो है वो फ्रीज लिमिट डिसाइड की गई है। और बैंक निफ्टी में अगर आप काम करते हो तो उधर तो 900 ही है। तो अगर आपको ज़्यादा ही बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, जैसे अगर मैं 100 लॉट खरीदना चाहता हूँ, जैसे 150 लॉट अगर मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे बट ऑब्वियसली जो है वो ये क्वांटिटी फ्रीज लिमिट के ऊपर जाने वाली है, इसलिए मुझे इसे अलग अलग लेग्स में या चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ लेग्स ऑटोमेटिकली भी एडजस्ट हो जाते हैं। अगर आपको बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको कम करने हैं तो आप कम भी कर सकते हो, पर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ पर रेड आपको दिखाई दे देगा। तो जितने भी इसमें आपको ब्लैक दिख रहे हैं वो आप उतने नंबर ऑफ़ लेग्स में इधर डाल सकते हो, जिससे आपका जो स्लीपेज है वो बहुत कम होगा। आपकी जो एंट्री होगी वो भी नोटिस नहीं होगी। एल्गोरिदम्स वगैरह जो भी आपके अपोज में बड़े बड़े हेज फंड्स के एल्गोरिदम्स लगे हुए होते हैं, या जो भी डेटा उनके पास जाता है वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि 150 की एक ऑर्डर जब जाएगी तब वो नोटिस हो जाएगी कि कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीद रहा है। पर अगर 150 की एक ऑर्डर की जगह अगर 15